18 नवंबर 2021 पेटीएम का आईपीओ लॉन्च होता है एट द प्राइस 2150 रुपीज़ एंड डे वन पे ही पब्लिक का हो जाता है 27% लॉसेस। जहां पे पब्लिक रो रही थी कि हमारा इतना लॉस हो गया है, डे टू के बाद कंपनी का प्राइस और भी गिर जाता है 75% से। ये रहा पेटीएम का चार्ट आफ्टर लिस्टिंग। आप खुद देख सकते हो चार्ट किस तरह से गिरा है। एंड डे वन पे भी देखो, जैसे ही मार्केट में प्राइस ओपन हुआ सेम डे अराउंड मोर देन 20% प्राइस गिर चुका है। एंड यहाँ तक कि उस प्राइस के बाद, उस दिन के बाद कंपनी ने आज तक वो प्राइस अभी तक ही नहीं छुआ है। यानी कि जिसको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था वो भी आज लॉसेस में है, एंड जिन लोगों ने डे वन पे पेटीएम को बाई किया था वो भी आज लॉसेस में है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ कि आईपीओ लेने के बाद भी लोग लॉसेस में रह रहे हैं। इसका रीज़न बताया गया है कि कंपनी हैवी लॉसेस में थी, जिसको रिकवर करने के लिए आईपीओ लॉन्च किया गया था। सेकेंड चीज़, कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रोड मैप नहीं था। एंड यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि आईपीओ को लॉन्च करने का मेन रीज़न था कि जो इनके ऑलरेडी इन्वेस्टर थे उनको अर्ली एग्जिट मिल सके। तो पेटीएम है एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से इंडिया में आईपीओ का हाइप बनाया जाता है, जहाँ पे रिटेल लोगों का पैसा खा के बड़े लोगों के हाथ में दिया जाता है। सिर्फ पेटीएम में नहीं, अब हम बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में, जिसका इशू प्राइस था 949 रुपीज़। एंड इशू होने के बाद जब कंपनी लिस्ट हुई तो भी उसका प्राइस उससे कम था, जिसकी वजह से रिटेल्स को मिला लॉसेस। एंड ना सिर्फ इतना, बल्कि उसके बाद भी कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस पे ट्रेड किया है लंबे टाइम तक के लिए। चार्ट आपके सामने यहाँ पे देखो, जैसे ही कंपनी का प्राइस यहाँ पे लॉन्च होता है, मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद कंपनी गिरना स्टार्ट करती है। एंड जो लॉन्च प्राइस था उसके बाद देखो कंपनी ने लो लगाया है ऑलमोस्ट 33, या फिर आप बोल सकते हो लगभग 40% का करेक्शन। यानी कि यहाँ पे भी जिन लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट हुआ या फिर डे वन डे टू से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उनका भी बहुत लंबे टाइम तक लॉसेस चला है। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि एलआईसी एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है, फिर भी इसके साथ ये हाल हो रहा है, जिसका फंडामेंटल सबसे स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। तो फिर क्या आईपीओ इंडिया के अंदर एक स्कैम बन के रह गया है, जहाँ पे चाहे कंपनी का फंडामेंटल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जैसे कि एलआईसी, या फिर कितना भी वीक हो जैसे कि पेटीएम, हर जगह रिटेल्स का पैसा उठा के हमेशा बड़े हाथ में दिया जाता है। चलो हम आज बात करते हैं इस वीडियो में एक बड़ा टॉपिक, क्या आईपीओ स्कैम है। लेट्स डाइव इनटू इट। एक टाइम था जब कंपनियों का आईपीओ आने का मतलब था कि कंपनी को अब और ग्रोथ चाहिए। कंपनी अपने आप को एक्सपोज करती है पब्लिक के सामने, ताकि उनका फंड अपने पास रखे, ना सिर्फ खुद का प्रॉफिट बल्कि उसके साथ में पब्लिक का पैसा भी ग्रो करे। एंड ये पैसा कब ग्रो होता है, जब कंपनी खुद प्रॉफिट्स बनाती है। बट अब यहाँ पे सिर्फ ये एक आईपीओ धंधा बन चुका है। यानी कि मान के चलो कोई भी XYZ कंपनी है जो कि लगभग 500 करोड़ रुपए के लॉस में है एंड वो पे नहीं कर पा रही है, तो इनके पास सबसे सेफेस्ट वे है, वो है कि कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर लो। तो क्या होता है, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 तरीका इसके पास ये है कि कंपनी जाके एक लोन ले ले किसी बैंक से 500 करोड़ का, या फिर कंपनी किसी से फ्रेंड से लोन ले ले 500 करोड़ का, या फिर कंपनी आईपीओ लॉन्च कर ले। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी बैंक से जाके लोन ले रही है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को फिर से दिखाना पड़ता है कि हाउ दे आर गोइंग टू पे दैट लोन। एंड इसके साथ में उनको काफ़ी भारी भरकम इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, हो सकता है 5%, हो सकता है 10%, जिसकी वजह से उनको पैसा चाहिए। एंड नंबर 2 चीज़ जो कि ये फ्रेंड्स है, तो आपको पता है कि 1-2 हज़ार रुपये की बात नहीं है, 500 करोड़ की है, तो यहाँ पे ये फंडा तो कभी चलता नहीं है। तो इनके पास बस एक ही चीज़ बची है कि मार्केट में आओ, आईपीओ लॉन्च करो, लोगों के पैसे अपने पास 500 करोड़ ले लो, एंड जिसका कोई एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना है। इन शॉर्ट आईपीओ एक लूप होल बन के रह गया है, जहाँ पे फ्री में पैसा ले रहे हैं। एंड आईपीओ लॉन्च होने के बाद प्राइस कंपनी का नीचे की साइड गिर रहा है, बट उनके पास तो ये पैसा एक बार आ चुका है, जिसको यूज़ करके अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए कुछ न कुछ असेट्स खरीदते जा रहे हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं, आप खुद जाके देखो, रिसेंटली मीशो का आईपीओ लॉन्च हुआ है। एंड आप जाके देखो, जिस दिन आईपीओ लॉन्च हुआ है उस दिन से पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, कंपनी 700 करोड़ रुपए के लॉस में थी। एंड कंपनी ने क्लियरली लिखा है जब आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं कि हम ये पैसा यूज़ करने वाले अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। लिटरली, कैन यू बिलीव दिस? कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है ताकि उन पैसे को यूज़ करे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। तो आप मुझे बताओ,
क्या आईपीओ एक स्कैम बन के या फिर पैसा कमाने का धंधा बन के रह चुका है? क्या हम पब्लिक का पैसा इतना फालतू है कि हम इन चीज़ों के लिए कंपनी को पैसे दे रहे हैं जिनको वो सैलरी देने के लिए यूज़ करने वाली है? क्या इस तरह से कंपनी हमें खुद को पैसा कमा के देगी? ऑब्वियसली नहीं। इसकी वजह से ये रिजल्ट आता है जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, डे 1 से प्राइस गिरने लगता है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप लिख के ले लो। अगर आप मान लो किसी भी आईपीओ में अपना अलॉटमेंट के लिए एंट्री लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, अगर आपको वो आईपीओ मिल रहा है, इन शॉर्ट उसको सिर्फ रिटेल्स बाई कर रहे हैं, बड़े लोग बाई नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपल लॉजिक है। एग्जांपल ले लो, आपकी खुद की एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। आप क्या करने वाले हो, अपनी कंपनी का आईपीओ ला रहे हो एंड आप क्या चाहोगे कि आपके कंपनी के जो शेयर्स है उसको कौन बाई करे? क्या आप उन लोगों को देना पसंद करोगे जो कि हम जैसे रिटेल लोग हैं, 1 या 2 दिन या फिर 1-2 मंथ के बाद में एग्जिट मार दे, उनको देना पसंद करोगे? या फिर उन बड़े लोगों को जो HNI हम बोलते हैं उनको देना पसंद करोगे जो आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 साल तक आपके शेयर्स होल्ड करने वाला है? ऑब्वियसली बात है, आप इन लोगों को देना चाहोगे क्योंकि आप इन लोगों से पैसा ले रहे हो, ज़्यादा टाइम तक अपने पास रख सकते हो उस पैसे को, ना कि ऐसे लोगों को जो 1-2 दिन में एग्जिट मार देंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने के बाद। लेकिन अगर आपको कोई आईपीओ मिल रहा है, आपने अप्लाई किया ना, आपको फर्स्ट शॉट के अंदर मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई अप्लाई कर ही नहीं रहा था, यानी कि इनको पता है कि इस कंपनी में कोई दम नहीं है, हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। एंड उसके बाद आईपीओ मिलता है हम जैसे छोटे रिटेल्स ट्रेडर को। तो हमने इतनी सारी जानकारी ले ली, अब हमारा यहाँ पे एक ही हक बनता है कि हम करें क्या। जब कंपनी में आईपीओ आता है तो हम करें क्या? तो हमारा बस यहाँ पे एक मेन मकसद ये होना चाहिए, पहली बात तो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है क्या वो कंपनी पहले अच्छे से बिहेव कर रही है। देखो, अगर कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पहले है, यानी कि अपना आईपीओ लॉन्च करके आ चुकी है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में, हम उनका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। बट ऐसी कंपनी जिनका आईपीओ ही अभी लॉन्च हो रहा है तो हमारे पास उसका कोई डेटा नहीं है। तो बस हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर है जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आईपीओ लेना चाहिए या फिर नहीं, वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। अगर कंपनी पहले से ही प्रॉफिटेबल है तो हमारे पास बस एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो समझ जाओ वो कंपनी अपना प्रॉफिट रिकवर करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है, ना कि खुद ग्रो करके आपका पैसा ग्रो कराने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको मीशो का दे दिया है, 700 करोड़ लॉसेस में थी, उसके बाद आईपीओ ला रही है। ऑब्वियसली बात है उसको पैसा कमा के अपने एम्प्लॉय में सैलरीज बांटनी है। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो क्या वो कंपनी का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है क्या वो एकदम क्लियर एंड पॉजिटिव वाला है, या फिर बार बार हर एक चीज़ का 50%, 70% ऑफ़र दे के अपनी ऑडियंस को लाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? अगर मान लो कोई, जैसे एग्जांपल फिर से मैं मीशो का लूँगा, अब हर बार अपनी ऑडियंस को 50%, 70% ऑफ़र दे के अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं ऑडियंस का। पर प्रॉब्लम क्या होगी, ये करने से उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो कंपनी लॉस में जा रही है। जिस दिन उनको प्रॉफिट कमाना होगा, जिस दिन उनको अपना ये ऑफ़र ख़त्म करना होगा एंड रियल प्राइस पे बेचना होगा, उस दिन वो सारी की सारी ऑडियंस वहाँ से गायब हो जाएगी। इसका मतलब कंपनी ने अपना ट्रस्ट लूज़ कर लिया है। एंड जिस कंपनी का ही ट्रस्ट नहीं है अपनी ऑडियंस के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में, समझ लो फ्यूचर में वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ फंडामेंटल काम नहीं करता है, अपने कस्टमर का ट्रस्ट भी काम करता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है LIC का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग था, कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग थी, गवर्नमेंट सपोर्ट था, बट स्टिल लोगों को उस टाइम भी ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से प्राइस गिरने लगा। क्योंकि लोगों को लग रहा था जिस प्राइस पे LIC का IPO लॉन्च हुआ है कहीं ना कहीं वो ओवर वैल्यूड था। सो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है स्टॉक मार्केट में कि अगर कोई IPO आता है, या तो आपको उस कंपनी के बारे में पहले से सब कुछ पता होना चाहिए, या फिर मेरी मानो तो IPO में कभी अप्लाई मत करो। IPO लॉन्च होने के 15 से 20 दिन एक बार मार्केट में ट्रेड होने दो उस कंपनी को, एंड देखो कि प्राइस क्या कर रहा है। क्या सेम प्राइस जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, या सेम वे साइडवेज में चला गया मार्केट, या यहाँ से ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो फंडामेंटल के बेस पे, उसके साथ में टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके। क्योंकि जिन लोगों ने LIC प्राइस लॉन्च होने के बाद यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट किया था, आज वो ज़्यादा प्रॉफिट बन चुके हैं।
एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिन्होंने IPO में अप्लाई किया था। सेम अप्लाइज इन पेटीएम। एंड मुझे याद है मैंने खुद ने पेटीएम में शॉर्ट किया था इंट्राडे में एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया था। मेरे उन फ्रेंड्स से ज़्यादा प्रॉफिट मैंने कमाया जिन्होंने IPO अप्लाई किया था, इनको मिला भी था।